गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का टॉपिक क्रिया करने लगे हैं। बेटे आपने इससे पहले भी क्रिया हमने की है क्लासेस में कि क्रिया क्या होता है कि किसी काम को करने को या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा से पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है सोना, खेलना, तैरना, पढ़ना, हंसना और भी कई उदाहरण हैं। जैसे हम लिख सकते हैं चलना, जागना, उठना, बैठना आदि। तो ये क्या हो गया क्रिया के उदाहरण। अब धातु का क्रिया से संबंध बेटे, क्रिया के जो मूल रूप होता है उसको हम मूल धातु कहते हैं। जैसे अब पहले में ले लो हमने उदाहरण की सो, खेलना, खेल, तैरना, ये क्रिया के मूल रूप होते हैं। इनमें इनके साथ प्रत्यय लगने से मूल धातु से क्रियाएं बनती है। जैसे लिख के साथ ना लगा तो लिखना क्रिया हो गया, खा के साथ ना लगा प्रत्यय तो खाना बन गया। तो इस प्रकार ये क्रिया के विभिन्न रूप हो जाते हैं। जैसे हम इसके कर से ना लगाएं करना बन गया, कर के साथ ता लगाएं कर्ता बन गया। अब क्रिया के भेद के भी दो आधार है, एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर बेटे इसका पहला भेद है अकर्मक क्रिया। वाक्य में कर्म के अभाव में जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण मनु सो रहा है। अब उसका दूसरा है सकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे बंदर पेड़ से फल तोड़ता है, तो यहाँ पे तोड़ता है, क्रिया क्या है तोड़ता। तो बंदर पेड़ से फल तोड़ता है, तो ये क्या हो गया सकर्मक क्रिया हो गया। वाक्य में क्रिया का फल जब कर्ता पर ना पड़ के किस पर पड़ता है, उसके कर्म पर पड़ता है। उसके बाद बेटे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही साधारण क्रिया प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मछली तैरती है, जहाँ पे मछली तैरती है तो ये तो सामान्य है कि मछली तैर रही है। उसके बाद है बेटे संयुक्त क्रिया। संयुक्त, यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ड देखें संयुक्त है कि इकट्ठ, दो या दो से अधिक चीजों का इकट्ठ, तो उसे संयुक्त कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है उसने खाना खा लिया। यहाँ पे खाना और खा ये दो संयुक्त क्रियाएं होगी, तो इनका प्रयोग करने से बन गया उसने खाना खा लिया है। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण हमने गांधी जी की नीति अपना ली है। बेटे यहाँ पे देखो अपना ली है आ रहा है, पर अपना क्या शब्द है सर्वनाम, तो अपना ली है तो कुछ ना बना अपना ली है। तो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद है चौथा पॉइंट प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा किसी को इंस्पायर करना बेटे, कर्ता यहाँ पे स्वयं का कर्म ना करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उदाहरण है पूनम ने पुत्र को हलवा खिलाया। पूनम ने खुद नहीं हलवा खाया बेटे, अपने बेटे को खिलवाया, तो यहाँ पे उसने किसको प्रेरित किया, पुत्र को। तो 5वां नंबर है बेटे पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रियाएं को पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण बच्चा रो कर सो गया, तो यहाँ पे पहले वो सो गया पर उससे पूर्व क्या हुआ, रोया, वो रो कर सो गया। इसके बाद है नंबर 6 तत्कालिक क्रियाएं। इसमें होता है कि पहली क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होना, कि पहले जैसे वो कार्य खत्म हुआ उसके साथ ही दूसरा कार्य शुरू हो गया। इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, सजल हैदराबाद से आते ही चला गया। उसकी पहली क्रिया थी आया, आते ही वो क्या चला गया। तो इस प्रकार आज हमने किया क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। थैंक यू बेटे।